हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपकी ऑनगोइंग वैकेंसी है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2026 यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें आपकी 400 प्लस आपकी अलग अलग विभाग वाली आपकी वैकेंसी हैं। तो इसमें से आपकी जो कंपनी प्रोसिक्यूटर है, इसकी पोस्ट भी आपकी निकाली गई है। तो इसमें आपकी कितनी वैकेंसी हैं और इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 17 जुलाई 2026 रखी गई है। तो अभी तक आपने इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका ही कंप्लीट प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वैकेंसी नंबर 5 पर आगे जब नोटिफिकेशन, तो देखिए 18 पोस्ट आपकी निकाली गई, जो कि कंपनी प्रोसिक्यूटर की यहाँ पर पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इसके द्वारा आपके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर के लिए 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व की गई है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी पहले आपकी अपर एज, तो इसमें अपर एज देख सकते हैं यहाँ पर किसमें कितना यहाँ पर आपका एज रिलेक्शन के साथ आपकी एज रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, सिंपल आपके पास देखिए बैचलर डिग्री आपके पास ला में होनी चाहिए, आपके पास एलएलबी है तो अप्लाई कर पाएंगे, या आपके पास जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका कंबाइंड आपका, वो आपके पास है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी इसमें देखिए किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, ना ही किसी प्रकार कोई प्रैक्टिस आवश्यक है। सिंपल आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो आज की वीडियो में एक पूरा हम प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही आपके लिए एक सूचना और, यहाँ पर देखिए इस समय आपका जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है एमपीपीएससी, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके द्वारा वैकेंसी आपकी ऑनगोइंग है, जिसमें आपकी 107 पोस्ट निकालेगी। इसमें भी सिंपल आपके पास एलएलबी है तो भी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 10 जुलाई से 24 जुलाई तक ऑनगोइंग है, तो इसको भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म का भी हमने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो यूपीएससी की वैकेंसी, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सिंपल अपने ब्राउज़र में टाइप करना है यूपीएससी और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको जो यहाँ पर देखिए जो upsc.gov.in ये वाली वेबसाइट पर ही चल रहा है, आपको मेन वाली वेबसाइट पर, जो ऑनलाइन वाली वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है अभी, नहीं तो बाद में आपको फिर लिंक नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 08 भी आपकी जारी हो चुका है, तो इसमें भी आप वैकेंसी को देख सकते हैं। जो 07/2026 है, इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए स्क्रॉल करते यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का पेज आपका आ जाएगा। अब यदि आपका पहले से जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है URN, जिसे OTR बोलते हैं, जिसका बना हुआ है, तो वो अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे आप, कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करके आप अपनी डैशबोर्ड को लॉगिन कर सकते हैं, या आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल करके भी यहाँ पर आप इसको लॉगिन आप कर सकते हैं। अब जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो आपको हम फॉर्म फिल का ही प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। नया कैंडिडेट जो नया रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देखकर अपना रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड को आपको लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी वैकेंसी आती है हमारे द्वारा आपको टाइम टाइम पर वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को सपोर्ट करना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से फिल कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप कंप्यूटर से फिल करें या मोबाइल से फिल करें। तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइड में आपको जो 3 लाइन आपको दिख रही हैं, इन्हीं 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर रिक्रूटमेंट, इस रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, देखिए अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट, इसी अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको विभिन्न प्रकार की पोस्ट आपको चल रही है, तो जिस भी अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट को आपको अप्लाई करना है उसके सामने आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आप उसी पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो बात करने वाले थे हम यहाँ पर जो कंपनी प्रोसिक्यूटर है, वैकेंसी नंबर 5 पर आएंगे, सीरियल नंबर 5 पर। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 17 जुलाई आपकी लास्ट डेट रखी गई शाम की 6 बजे तक। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन को आपको यदि हिंदी में पढ़ना है तो जो हिंदी वाला दिख रहा है हिंदी पर क्लिक करेंगे, हिंदी में डाउनलोड कर लेंगे। इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे। अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इसी अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है।
अब जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए चले जाना है, जो यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिख रहा है इसी आई कन्फर्म दैट पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इसके सामने आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है सभी पर आपको व्यू पर क्लिक करना है और आपको क्लोज कर दे चलना है। इसका देखिए यहाँ पर आएंगी तो जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है इस पर भी आपको व्यू पर क्लिक करना है और आपको क्लोज करते चलना है। और यदि इनमें किसी प्रकार की कोई आपको मिस्टेक है एडिट करना है तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको अभी भी इसको एडिट कर लेना है। अब आपको इसको कैसे एडिट करना है, कैसे अपने फॉर्म को यहाँ पर जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं जिसको इसको सुधारना है, इसमें लाइव फोटो को कैसे अपलोड करनी है, स्कैन फोटो कैसे अपलोड करनी है और इसमें 3 सिग्नेचर अपलोड होते हैं, ट्रिपल सिग्नेचर, सिग्नेचर 1, सिग्नेचर 2, सिग्नेचर 3, इनको आपको कैसे रिसर्च करके अपलोड करना है। तो इसी वैकेंसी आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 है इसमें ही आपकी 186 पोस्ट आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की चल रही हैं। तो उसके लिए हमने प्रोसेस बताई थी जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सुधारने की, तो उसको आप हेल्प ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आगे जो स्टार्ट का प्रोसेस आपको वीडियो में बताया है उसको देखकर अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को मोबाइल से ही सुधार सकते हैं। लॉक करने के बाद फिर आपको इस प्रकार की प्रोसेस को अपनाना है तो उसको सुधार सकते हैं। तो फिर सबसे पहले इनको आपको व्यू पर क्लिक करते चलना है आपको और क्लोज पर क्लिक करते जाना है। तो इस प्रकार से देखिए आप सभी पर व्यू पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू दिख जाएगा और आपको राइट टिक का ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी पर आपको क्लिक करते जाना है। तो सभी पर व्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपकी फोटो दिख रही है तो फोटो पर भी आपको व्यू पर क्लिक करना है और आपको फोटो के ऊपर आपको इस प्रकार का क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा तो उस क्रॉस पर क्लिक करके आप इसको कट कर देंगे। इसी प्रकार से आपकी लाइव फोटो भी देख लेना है, व्यू कर देना है और अपना ट्रिपल सिग्नेचर को व्यू आपको कर देना है। तो फोटो भी व्यू हो चुकी है। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आई कन्फर्म दैट वाला इसको जगह इसको टिक करेंगे और लॉक कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो इसको करने के बाद फिर बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको अभी भी कोई मिस्टेक है तो जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का एडिट करने का वीडियो को हमने लिंक प्रोवाइड की है उसको आप देख सकते हैं। आपका सबको सही अपने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, क्योंकि एक बार आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो बाद में फिर आपको कभी भी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सबको सही तो जो लॉक कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा एज रिलैक्सेशन का। तो ये एज रिलैक्सेशन किसके लिए है तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे इस पर एस करते हैं तो यहाँ पर देखिए यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉई हैं तो 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा, या यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको रहेगा। और जैसे इन पर एस करते तो आगे इसका आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड आपको करना होगा एज रिलैक्सेशन का। लेकिन आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप यदि SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं तो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो इसके ऊपर नहीं रहेगा, आपका जो प्रोफाइल है उसके अनुसार आपका ऑटोमेटिक एप्लीकेबल रहेगा। तो इसमें आपको एस करने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट इसमें नो पर ही क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है और वो सेव एंड रिव्यू पर ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका इस प्रकार का रिव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेवल को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर। तो आपके पास इनमें से क्या है तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका आ रहा है, सिंपल ग्रेजुएट पर क्लिक कीजिए। डिग्री का नाम आ जाएगा यहाँ पर देखिए डिग्री का नाम, तो आपको देखिए बैचलर आ जाएगा, बैचलर को सिलेक्ट कीजिए। अब ब्रांच या सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ला आ रहा है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मीडियम ऑफ स्टडी, तो आपने किस मीडियम में आपने स्टडी की है, हिंदी में की है तो हिंदी माध्यम सेलेक्ट करेंगे, इस फिल करेंगे, या इंग्लिश में की है तो इंग्लिश मीडियम इस प्रकार से फिल कर देंगे। आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज आपका रहा है वो अपना मीडियम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्पेशलाइजेशन, तो इसमें आप कोई विशिष्ट आपका यहाँ पर रहा है तो फिल करेंगे, नहीं तो इस बॉक्स को खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्टार नहीं लगा है, जिसमें रेड कलर का स्टार लगा है वो वाले फील्ड आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। तो इसका देखिए नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, तो आपने यहाँ पर देखिए जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप तो इंडिया की लगभग सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसको स्क्रॉल करते हुए चले आइए। अब मान लीजिए आपके बाई चांस यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको नहीं मिलती है तो ये आपके देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट में आपका नाम दिया गया है, ये भाई ए से स्टार्ट है, फिर आपको बी से स्टार्ट है। तो इसी प्रकार से आएंगे, जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो ऊपर आप पहुँचने के बाद एक आपको अदर का ऑप्शन दिखेगा, तो उस अदर को सिलेक्ट आप कर सकते हैं यदि आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको यहाँ पर नाम नहीं मिलता है तब। तो बाकी आपको लगभग सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लिस्ट आप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है उसका नाम आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ड्यूरेशन फ्रॉम यानी कब से आपने कब तक किया है, तो यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, किस वर्ष आपने यहाँ पर प्रवेश लिया था वो यहाँ पर प्रवेश का मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती थी। अब याद ना हो तो लगभग आपका जून जुलाई में आपके प्रवेश जो होते हैं एडमिशन होते तो लगभग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और किस वर्ष आपने लिया था तो ईयर आप सभी को सही तरीके से फिल करना है। मंथ आपका ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ पर 2 दिख रहा है ई वाला आपका गलत नहीं होना चाहिए, ई वाला सेक्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसमें आपका जो मार्कशीट है फाइनल सेमेस्टर की उसमें भी आपका मेंशन रहता है
मंथ और ईयर। तो वो मंथ फिल करेंगे और ईयर फिल करेंगे, आपका किस वर्ष आपने प्रवेश लिया था और किस वर्ष तक आपने अपनी स्टडी की है, इसको सही तरीके से फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट आया था वो किस डेट को आया था, तो अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब रिजल्ट की डेट आपको याद ना हो तो आपकी जो मार्कशीट है उसमें जो इश्यू की डेट रही थी वो यहाँ पर डेट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आप किस डिवीज़न से पास हुए हैं, तो डिवीज़न आपका आ जाएगा फर्स्ट डिवीज़न से, सेकंड से या थर्ड से। तो अपना डिवीज़न को सेलेक्ट कीजिए। रिजल्ट टाइप का क्या था, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका CGPA 10 पॉइंट सिस्टम था या GPA सिस्टम था या आपका परसेंटेज था या आपका इसमें ये परसेंटेज या CGPA मेंशन ही नहीं है। तो आपका जो भी यहाँ पर रहा है जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अब परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना परसेंटेज को कैसे फिल करना है, इस प्रकार से फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पर सैंपल दिया है, जैसे मान लीजिए आपके परसेंट बने हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपके 80% बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर 80 फिल करेंगे। 80 फिल करने के बाद यहाँ पर आपको दशमलव लगाना है और आपको 00 इस प्रकार से फिल करने हैं, या इसके आगे पीछे कुछ बने हैं तो इस प्रकार से अपने आगे पीछे भी इसकी एंट्री आप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका डेट ऑफ डिग्री, तो यदि आपको डिग्री रिसीव हो चुकी है, आपको डिग्री मिल चुकी है, तो डिग्री की डेट फिल करेंगे, मंथ फिल करेंगे, ईयर फिल करेंगे। लेकिन यदि आपको डिग्री नहीं मिली है तो जो नॉट अवार्डेड ईट दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको डिग्री अपलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको यदि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री मिली है तो उसको अपलोड यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, तो जब नोटिफिकेशन में आएंगे ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन में, देखिए यहाँ पर नोट 3 करके लिख रहा है, सिग्नेचर दिख रहा है, इसके नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा और स्लो करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो B नंबर पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्वामी की डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपका जो प्रूफ है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ये तो आपका होना ही चाहिए। लेकिन यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा आपके पास नहीं मिला है तो प्रोविजनल डिग्री आपकी होनी चाहिए और उसमें आपकी सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की आपको जो मार्कशीट है उसकी कमांड PDF भी आपको अपलोड करनी होगी, तो ये आपको अपलोड करना आवश्यक रहेगा। तो इस स्थिति में आपको प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए 50 KB से लेकर 1 MB तक का कोई PDF बनाना है और PDF का नाम क्या होना चाहिए, ORA_degree ES_degree_सर्टिफिकेट, इसका आपका नाम होना चाहिए। PDF का इस नाम को डायरेक्ट इस प्रकार से कॉपी कीजिए, इसको नाम को कॉपी कीजिए और डायरेक्ट PDF का रीनाम करते तो वहाँ पर आपको रीनाम आपको कर देना है और यहाँ पर जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है कमांड PDF आपको बना लेना है 1 MB तक और उसका भी नाम आपको रखना है ORA_ES_degree_मार्कशीट, स्मॉल लेटर में ही रखना है और अपलोड मार्कशीट पर क्लिक करके अपनी फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और अपलोड पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपको इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको जो प्रीव्यू का ऑप्शन दिखा रहा है, प्रीव्यू पर जरूर चेक कर लेना है कि आपका सर्टिफिकेट सही से अपलोड हुआ है, यहाँ से तो नहीं कोई और गलत आपका सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो बाद में फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होने की समस्या हो सकती है। तो एक बार आपको चेक कर लेना है सब कुछ आपका सही है। इसी प्रकार से अपनी मार्कशीट को भी सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए आपका सब कुछ यहाँ पर ऐड हो गया। तो जो ऐड एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिख रहा है इसी पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपने डिटेल यहाँ पर ऐड की है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि इसमें अभी भी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो जो एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस एडिट पर क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं या आपको डिलीट करना है तो डिलीट करके दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। आपका सब कुछ इसके अलावा कोई और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे LLM आपके पास है या कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसको ऐड कीजिए, नहीं तो इसको कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्ट आपको जो 7 रिव्यू दिख रहा है इसी पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा प्रीव्यू आपका आ जाएगा क्वालिफिकेशन का। अभी भी इसको आप एडिट कर सकते हैं यदि कोई मिस्टेक है, नहीं तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी आवश्यक थी वो तो आपने फिल कर दिया। इसके अलावा आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है आपका, तो इनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और एक बात और, आप क्वालिफिकेशन में जितनी ज़्यादा यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होगी तो आपको सभी को यहाँ पर ऐड करते जाना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में या जबकि शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो उस टाइम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो आपके पास जैसे आपके पास मान लीजिए कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है तो उन सभी को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एस करके इनको ऐड कर दीजिए और मान लीजिए यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे आप और डायरेक्ट 7 रिव्यू पर आपको क्लिक करते चलना है। यहाँ पर देखिए हमने नो पर क्लिक कर दिया, आपके पास यदि है तो इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम नो पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट है एडिशनल एक्सपीरियंस डिटेल। तो यहाँ पर देखिए पहले क्लियर बोला गया है, इन्होंने बोला है कि जो आपका डिजर्व स्किल है, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट एनी एक्सपीरियंस टू एड वैल्यू टू यूर प्रोफाइल बट इज नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर बोला यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा अन्य कैंडिडेट के कंपेयर में। लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें सिंपल आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। तो यदि आपके पास है
तो यहाँ पर आप एस करके इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एस करते हैं आप, तो एस करके इसकी जानकारी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पर है आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर नो पर ही क्लिक कीजिए। कोई यहाँ पर आवश्यक नहीं, आपको यहाँ पर क्लियर बता दिएगा। आप किसी प्रकार कोई प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस, ना ही किसी प्रकार कोई रजिस्ट्रेशन कोई आवश्यक यहाँ पर नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए और सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए प्रीव्यू दिखेगा, आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका मिसलेनियस क्वेश्चन, तो यहाँ पर बोला गया है डू यू हैव पास टू बैचलर डिग्री इन लॉ या एंट्री ग्रेजुएट डिग्री आपके पास लॉ, तो यहाँ पर आपको एस ही करना है। और एस करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको डिग्री को यहाँ पर अपलोड भी आपको करना होगा। नो पर नहीं क्लिक करना है, नहीं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और पीडीएफ का नाम आपको रखना है डिग्री। देखिए यहाँ पर डिग्री बोला गया तो टी आपका बड़ा होना चाहिए कैपिटल, और EGREE इस प्रकार से आपका स्मॉल रखना है, ये वाला इतना आपको कॉपी करना है। पीडीएफ का नाम देखिए यहाँ पर जैसे हमने अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है या गलत आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, ये आपको जरूर चेक कर लेना है। इसका देखो सेव एंड रिव्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक बार और प्रीव्यू दिखेगा, आप इस पर व्यू पर क्लिक करके इसको चेक भी कर सकते हैं। इसका देखो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है अदर डॉक्यूमेंट, तो जो आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अलावा ने अदर क्वालिफिकेशन में ऐड कर दिया है, उसके अलावा कोई और कोई डॉक्यूमेंट बची हुई हैं जैसे, तो यूपीएससी ने आपको फिर भी यहाँ पर मौका दिया है, उसको यहाँ पर आप सभी की कंबाइंड पीडीएफ बना सकते हैं। जैसे आपके पास किसी प्रकार कोई अवार्ड है या कोई आपका कुछ भी प्रकार का, जैसे आपको यूनिवर्सिटी के माध्यम से कुछ भी आपके पास हुआ है, तो वो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी। आपको यहाँ पर यदि कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक करना है और आपको सेव एंड रिव्यू पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर, तो आपके जो एग्जाम सेंटर हैं 2 सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अपना पहला एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, तो एक बार आपको हम सेंटर दिखा देते हैं कितने सिटी में एग्जाम हो रहा है। तो देखिए भोपाल है, चेन्नई है, दिल्ली है, दिसपुर है, जम्मू है, कोलकाता है, लखनऊ है, नागपुर है, पोर्ट ब्लेयर है, अहमदाबाद, जयपुर, कोची, मुंबई, रांची, विशाखापट्टनम, इतने सिटी में आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको जो भी आपके पसंद के एग्जाम सेंटर है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी सेकंड एग्जाम सेंटर आपको रखना है तो अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका देखिए आई हियर बाय डिक्लेरेशन, इसको क्लिक करना है और सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम सेंटर का प्रीव्यू दिख जाएगा। इसमें अभी भी आपको चेंजेस करना है एग्जाम सेंटर में, तो एडिट पर क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने से पहले एक बार अपनी पूरे फॉर्म का प्रीव्यू को अच्छी तरीके से आप चेक कर लीजिए, इसमें किसी प्रकार कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे आप। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है, तो किसके लिए फीस लग रही है, तो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए फीस आपको 25 रुपये ओनली 25 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। लेकिन वही अब यदि फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के हों, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपके लिए इस प्रकार का ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्ट आपको फाइनल सबमिट पर फॉर्म आपका पहुंच जाएगा, आपको लॉक करने के लिए बोला जाएगा। तो लॉक करने से पहले आपको फिर एक बार और अपने फॉर्म को चेक कर लेना है, इसके बाद आपको फाइनल सबमिट आपको कर देना है। लेकिन जिसके लिए फीस पे करने लगेगी तो उनके लिए आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो पे ऑनलाइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। आपको अब जैसे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको 25 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आपको फीस पे पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। आप चाहे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, फोनपे से, किसी माध्यम से अपनी फीस को पे कर दीजिए। पे करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आपको ले लेना है। तो इस प्रकार से आप यूपीएससी कंपनी प्रोसिक्यूटर के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने में कोई भी आपको समस्या आ रही है या किसी प्रकार की आपकी सहायता की आवश्यकता है तो यूपीएससी के जो होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए इनकी जो ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर भी आप यहाँ पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, तो जो हेल्प डेस्क दिया गया है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो यहाँ पर नंबर दिए गए इन पर आप कॉल कर सकते हैं। तो पूरी आपको प्रोसेस बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।